हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो हम दो चैप्टर लिंक में आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन सा? साधारण ब्याज, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी दो चैप्टर आपको लिंक में पढ़ाए जाएंगे। दोनों के मेथड बहुत ही शार्ट है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ इसमें कुछ शब्द है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है और साधारण ब्याज को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले उन शब्दों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उन शब्दों के बारे में जैसे पहला शब्द क्या है, इसमें आता है मूलधन। क्या आता है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको पी से। फिर आगे देखिए दर है। दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से। फिर उसके बाद क्या है? समय। समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइम बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल कैपिटल टी से या फिर स्मॉल टी से। फिर उसके बाद क्या आता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आता है। साधारण ब्याज किसे डिनोट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट थे। फिर उसके बाद क्या आता है? मिश्र धन। मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं? मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। यानी इसको सिंपल इंटरेस्ट को यस आई से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यही है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। यानी इतने टर्मोलॉजी आपको जानने जरूरी है। यानी मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको पी से डिनोट करते हैं। और दर यानी रेट को कैपिटल आर या स्मॉल आर। समय टाइम कैपिटल टी या स्मॉल टी। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यस आई। और मिश्र धन अमाउंट। यानी कितने हैं? 1 2 3 4 या फिर कह सकते हैं 5 है। मिला जुला के 4 ही हैं, एक उसमें जोड़ा गया यानी 5 है। अब चलिए देखते हैं मूलधन होता क्या है। पहले हम मूलधन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मूलधन? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से कोई धन उधार लेता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से धन उधार लेता है तो वही धन क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ धन देता है तो वही क्या हो जाता है? मूलधन। उस धन को क्या बोलते हैं हम? मूलधन बोलते हैं। अब उसके बाद दर चलिए देखते हैं। जब आप या फिर कोई व्यक्ति बैंक से कोई धन उधार लेता है तो वो मतलब किस दर पे लेता है, यानी किस दर पे लेता है, यानी 2%, 4%, 5% कोई दर लेता है, वो मतलब किसी दर पे धन उसको उधार दिया जाता है तो वही क्या होती है? दर उसको कहते हैं, यानी उसको रेट बोलते हैं इंग्लिश में। अब अगला देखिए क्या है? समय है। अगला क्या है? समय। जो धन उधार लिया गया है वो कितने वर्ष के लिए लिया गया है, या फिर कितने दिन के लिए लिया गया है, या कितने समय के लिए लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? आप समय बोलते हैं। यानी टाइम या फिर कैपिटल टी या स्मॉल टी, या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 महीने, 4 महीने, 20 दिन, 50 दिन, जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। अब आगे देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से कोई धन उधार लिया है, बैंक से उधार लिया तो उस पर कुछ ब्याज लगेगा और कुछ वर्षों के लिए लगेगा। अब अगर वो व्यक्ति बैंक को जो धन उधार लिया है वो जब बैंक को लौटाएगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के तौर पे रहेगा, साधारण ब्याज के तौर पे रहेगा। यानी मूलधन के अतिरिक्त जो अधिक धन दिया जाता है, यानी मूलधन के अतिरिक्त जो अधिक धन दिया जाता है वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। और इसी के बारे में आज हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है साधारण ब्याज के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्ट में लिखते हैं यस आई। और आगे देखिए मिश्र धन। मिश्र धन मतलब होता है टोटल धन। क्या होता है? टोटल धन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से धन उधार लिया है तो वो जब बैंक को जमा करने जाएगा, बैंक को लौटाने जाएगा
तो मूलधन तो लेकर जाएगा, उसके अलावा साधारण ब्याज भी लेकर जाएगा। तो साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज के योग को ही क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। यानी मूलधन और साधारण ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो इस प्रकार से इतना चीज़ें जानना जरूरी, यही पांचों चीज़ें आपके मतलब चैप्टर में बार बार आएंगी, बार बार यही सब चीज़ें आएंगी। हम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आगे हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। एक हम लोग बचपन में पढ़े थे फार्मूला, क्या फार्मूला था, सभी लोगों को याद है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा क्या होता है 100। ये क्या है, ये आपका एक फार्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक फार्मूला है, क्या है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या, साधारण ब्याज। क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर आपको यहाँ पर मूलधन समय दर दिया है तो साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 4 है, मतलब 1 2 3 4 डिजिट दिया है, यानी 3 डिजिट दिया रहेगा, एक तो निकाल ही सकते हैं। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया, दर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मूलधन दिया है, दर दिया है, साधारण ब्याज दिया है, मूलधन पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। अगर आप मिश्र धन निकालना चाहते हैं, मूलधन और साधारण ब्याज क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, मिश्र धन पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इस फार्मूले का यूज बहुत कम करेंगे, जहाँ ज़रूरत रहेगी वहीं पर इसका यूज करेंगे, अन्यथा हम बहुत शार्ट मेथड प्रयोग करेंगे, बहुत ही शार्ट मेथड प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस प्रकार आप जान ही गए हैं फार्मूला। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, या साई बराबर क्या होता है, मूलधन क्या बोलते हैं P, और समय क्या बोलते हैं T, और दर क्या बोलते हैं R/100। इस प्रकार आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं PRT/100। क्या बोल सकते हैं, PRT/100। शार्ट में हम यही यूज करेंगे, या साई बराबर PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसको बोलते हैं A बराबर क्या होता है P+SI, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हम इंग्लिश के टर्म ज़्यादा यूज करेंगे, फिलहाल दोनों यूज किया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, धैर्य से, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए अगर मूलधन दिया है 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये, और उसके बाद यहाँ देखिए अगर मूलधन दिया है 10,000 रुपये, और समय दिया है 2 वर्ष। हमेशा समय किस में रहेगा, हमेशा समय वर्ष में रहेगा। अगर समय दिया है 2 वर्ष, और उसके बाद दर दिया है मान लीजिए 10%, कितना परसेंट 10%, या फिर मान लीजिए 5%। दर कितना दिया 5%, ये किस में हमेशा रहेगा, वार्षिक में। दर किस में रहेगा, वार्षिक में। पूछा क्या है, साधारण ब्याज। क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। और क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। तो चलिए निकालते हैं। आपको हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इंग्लिश में बताए थे, बताइए। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी P मतलब मूलधन, और R मतलब दर, और T मतलब समय। तो बताइए मूलधन कितना है, 10,000 है, कितना है 10,000 है, और उसके बाद दर कितना है 5% है, समय कितना है 2 वर्ष, बटा 100 कर दीजिए, काटिए इसको। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। क्या आ गया, 1,000 रुपये आपके साधारण ब्याज आ गए। देखिए 5 दूनी 10, 1,000 रुपये साधारण ब्याज। अगर हम पूछे मिश्र धन, क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 10,000 है, 10,000 है प्लस 1,000। मूलधन मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,000। ये क्या हो जाएगा,
11,000 ये मिश्र धन हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्ट मेथड देखिए, सभी लोग यहाँ पर शॉर्ट मेथड देखिए ध्यान से देखिए। मूलधन है 10,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और दर कितना है 5%। साधारण ब्याज पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो अच्छा बताइए, एक वर्ष में कितना दर है? एक वर्ष में कितना है 5%, और 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखिए, एक वर्ष में 5%, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10%। अगर 10% हो गया, ये 10% क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। यानी समय और दर का आपस में गुणा करते हैं तो क्या जाता है? साधारण ब्याज आता है। तो क्या करें हम? यानी 10,000 रुपये का क्या करें? 10% निकाल देते हैं। 10% निकालिए, काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आपका आ गया। क्या आ गया? ये SI आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज आ गया। अगर ये साधारण ब्याज आ गया, अब उसके बाद क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन पूछा है। जो भी मूलधन होता है हमेशा 100% होता है। यदि आपके पास 200 रुपया, 2,000 रुपया, 2 लाख रुपए है, ये चाहे जितना आपके पास पैसा है वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यानी मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। मूलधन अगर 100% होता है, यहाँ पर देखिए, अगर मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, और उसके बाद मूलधन हमेशा 100 होता है। मूलधन अगर 100 होता है तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 10%। देखिए, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5%, कितना है? 10%। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस कितना? 10%। यानी ये कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110%। यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। देखिए, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस कितना होता है? साधारण ब्याज होता है। यानी साधारण ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? देखिए, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5%, या फिर समय और दर का गुणा कर दीजिए, 10% हो गया। 10% साधारण ब्याज हो गया। यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। ये मिश्र धन कितना हो गया परसेंटेज में? 110 हो गया। अब आपको मिश्र धन निकालना है। पूरा टोटल कितना है यहाँ पर? 10,000 रुपये है। 10,000 का 110% निकाल, 110/100 काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? यानी 11,000 आपका क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। क्या आ गया? 11,000। ये आपका मिश्र धन आ गया। समझ रहे हैं ना? ये मिश्र धन आपका 11,000 आ गया। इस प्रकार से हम लोग 60 में लगाएंगे। अब आप इसको ओरल भी देख सकते हैं। अब देखिए, आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं। इधर देखिए, सभी लोग ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए, पूछा मूलधन 10,000 रुपये, समय है 2 वर्ष, दर है 5%। अगर समय और दर का गुणा कर देते हैं, साधारण ब्याज आता है। अगर एक वर्ष का अगर दर पूछे तो 5%, दूसरे वर्ष का दर 5%, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5%, 5%, 10%, 10% साधारण ब्याज हो गया। 10,000 का 10% अगर निकालेंगे तो 1,000 आ जाएगा। देखिए, अगर 10,000 का 10% निकालेंगे, 10,000 का क्या है? 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1,000 हो जाएगा। अगर आप साधारण ब्याज 10% हो गया और मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100% और 10% कितना हो जाएगा? 110%। और क्या कीजिए, आप मूलधन का 110% निकाल दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा? मिश्र धन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मिश्र धन पता चल जाएगा। तो अब हम और भी क्वेश्चन लगाते हैं। अब 60 में तो आप जान ही गए, सॉरी लॉन्ग में तो आप जान ही गए हैं। अब 60 में हम लगाने की कोशिश हमेशा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको बेहतर ढंग से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे हम मानते हैं मूलधन है 20,000 रुपये, सॉरी मूलधन है मान लीजिए 20,000 रुपये है, और समय दिया है 3 वर्ष, और दर दिया है 10%। हमेशा किस में रहेगा? दर 10% वार्षिक। पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। और अगला क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। तो चलिए निकालिए। अब देखिए, पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना है?
पहले वर्ष दर कितना है 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%, यानी 3 वर्ष में कितना दर हो गई 30% हो गई, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया 30% हो गया। डायरेक्ट इसका 30% निकालिए, आपका आंसर है, यानी 2000 का 20,000 कितना निकालेंगे 30%, 30/100 काट दीजिए, काटिए, यानी 3 दूनी 6, तो कितना जीरो रहेगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 जीरो रहेगा, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 6000 हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 6000 हो गया। और उसके बाद अगर पूछेगा मिश्र धन, तो बताइए साधारण ब्याज कितना है 30%, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 10%, यानी कितना हो गया 30% साधारण ब्याज हो गया। और मूलधन हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 100 + 30, 100 + 30 कितना हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा, 130 ये परसेंट हो जाएगा। यानी आप क्या करें 20,000 का कितना निकालेंगे 130% निकाल दीजिए, 130% काट दीजिए, काटिए, यानी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना जीरो है 3 जीरो है, यानी कितना आ गया 26,000 आ गया। यानी ये कह सकते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना 20,000 और साधारण ब्याज कितना है 6,000, यानी 20 और 6,000 कितना आ जाएगा 26,000 आ जाएंगे। आपको फार्मूले का प्रयोग बहुत ही कम करना है, कहीं कहीं हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, बस इसी प्रकार से हमको लगाना है। फिलहाल फार्मूले को भी आप ध्यान में रखते रहिए। यह साई बराबर होता है PRT/100, PRT/100। और मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी दोनों से आप लगा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो 60 में ही लगाइए। आप ये सब चैप्टर ओरल में लगा सकते हैं, ओरल भी लगा सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, अब क्या हम निकाले थे मूलधन निकाले थे और साधारण ब्याज निकाले थे और मिश्र धन निकाले थे। अब हम निकालेंगे मूलधन। जैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कोई धन 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाते हैं, तो बताइए मूलधन कितना है। तो हम लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सभी लोग देखिए कोई धन 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये ब्याज मिलते हैं, 5,000 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, कोई धन 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये ब्याज मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति को क्या मिलते हैं 5,000 रुपये उसको ब्याज मिलते हैं, तो क्या ज्ञात कीजिए मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला यही है, यह साई बराबर क्या होता है PRT/100, PRT/100 होता है। आप रख दीजिए साधारण ब्याज कितना है 5,000 है। देखिए साधारण ब्याज कितना है 5,000 है, साधारण ब्याज 5,000 है और मूलधन पूछा है और दर कितना है दर कितना है 5% और समय है 2 वर्ष बटा 100। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए P बराबर क्या लिख सकते हैं 5,000 बटा 10 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं। सभी लोग सहमत है कि नहीं इससे। देखिए ध्यान से देखिए 5,000 लिखे हम, ये बटा 10% लिखे गुणे 100, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आप ध्यान से
देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसको काट दीजिए, काट दीजिए, काटिए, यानी काट दिए, कितना आ जाएगा, यानी आपका 50,000, क्या आ गए 50,000 मूलधन आ गए, 50,000 क्या आ गए मूलधन आ गए। अब देखिए हम आपको ओरल लगाना बता रहे हैं। देखिए कोई धन 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये ब्याज मिलते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, तो एक पहले वर्ष कितना है 5% और दूसरे वर्ष भी कितना है 5%, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10%, और 10% ये साधारण ब्याज हो गया, तो 10% पे उसको कितना मिला है 5,000 मिला है, यानी 10% उसका साधारण ब्याज परसेंटेज में था, और साधारण ब्याज के तौर पे कितना रुपया मिला है 500 रुपये मिले हैं। आप याद कीजिए, अगर आप 600 में, आप इंटर में यदि आप मान लीजिए 600 में अगर 400 500 जो भी नंबर पाते हैं वो कुछ परसेंटेज है, और उसका हम क्या निकालते थे, अंक निकालते थे नहीं, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 5%, कितना हो गया 10%, और ये 10% के बराबर हो गया, यानी 5,000 रुपये किसके बराबर हो गए 10% के गुणे आप 100 कर दीजिए। आप डायरेक्ट गुणे जब 100 करते हैं तो क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है, डायरेक्ट मूलधन आता है। काट दीजिए, काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 50,000 रुपये क्या आ जाएंगे, मूलधन आपके आंसर आ जाएंगे। वास्तव में हम यही लगाए हैं, मतलब लॉन्ग मेथड से हम लोग शॉर्ट मेथड में आए हैं। ध्यान से देख लीजिए, 5,000 रुपये एसआई है, PRT यानी 10 इसके बराबर हो गया, गुणे 100 की है, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं। यानी पहले वर्ष 5% रहेगा, दूसरे वर्ष 5% रहेगा, ये साधारण ब्याज परसेंटेज में है, और रुपए में कितना है 5,000 है, ये 10 5,000 के बराबर हो गए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5% है, ये कितना हो गया 10%, ये 5,000 के बराबर हो गया, 5,000 बटा 10 गुणे 100, एक जीरो कैंसिल हो गया, 5,000 है, 2 जीरो उसमें जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। हम आपको मूलधन निकालना बता दिए, हम आपको मिश्र धन निकालना बता दिए, हम आपको साधारण ब्याज निकालना बता दिए। अब चलते हैं, अब समय निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ध्यान से देखिए, कितने समय में 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना, 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया, दर हो गया, ये क्या हो गया साधारण ब्याज। देखिए कितने समय में 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1,000 रुपये साधारण 1,000 रुपये ब्याज मिलते हैं, यानी ब्याज का मतलब वही साधारण ब्याज मिलते हैं। तो देखिए ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मूलधन हो गया, ये क्या हो गया दर हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया साधारण क्या हो गया ब्याज हो गया। यहाँ पर लिखा ही है। तो यह SI बराबर क्या होता है, यह SI बराबर होता है PRT/100। तो क्या पूछा, समय पूछा है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख ही दीजिए, आप रख दीजिए। SI बराबर कितना है, SI कितना है 1,000 रुपये है, और P कितना है, P कितना है देखिए, P कितना है 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये, और उसके बाद दर कितना है 5% है, और समय पूछा है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, काटिए, या फिर T बराबर भी लिख सकते हैं। T बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1,000 बटा 5,000 गुणे कितना 5% और गुणे 100%। देखिए ध्यान से, T बराबर क्या होगा,
टी बराबर क्या होगा, अगर टी बराबर निकालेंगे यस आई गुणे 100 बटा पी आर, यानी इसको काट दीजिए, काटिए, 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 25 है, 25 है तो 25 चौका 100, कितना वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेंगे। कितना वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेंगे। अब 60 में भी लगाएंगे तो यही रूल लगेगा, यही रूल लगेगा। टी बराबर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अगर 60 में लगाना चाहेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले मूलधन और दर का गुणा कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए और इसको 10,000 1000 के बराबर कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद रखना है और शॉर्टकट में भी याद रखना है। अगर आप इसमें से देखिए, इसको आपस में गुणा करते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो से कैंसिल हो गया, बचा 25 बचा, आप 100 में भाग दे दीजिए, यानी 25 चौका 100, कितना आ गया, 4 वर्ड्स आपके आ गए। तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं, यानी लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा है। आपको आगे बढ़िए, आपको जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो बहुत शॉर्ट में बताए जाएंगे। अब आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आपको समय बता दिया गया निकालना। अब देखिए आपको बताया जाता है क्या, अब बाकी क्या है, दर बाकी है। अब बाकी क्या है, दर बाकी है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कितनी दर पर कोई धन, कितनी दर पर 10,000 रुपये का 5 वर्ष के लिए 500 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। यानी कितनी दर पर, अगला क्वेश्चन है आपका, कितनी दर पर 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का 5 वर्ष में 5 वर्ष में साधारण ब्याज, 5 वर्ष में साधारण ब्याज लिख लीजिए 500 रुपये हो जाएगा। तो चलिए निकालिए, कितने दर पर 10,000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, एस आई बराबर PRT अपान 100। क्या होता है, एस आई बराबर PRT अपान 100। तो ये यहाँ पर ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, समय है, ये क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है, 500, और मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, और आर पूछा है, समय कितना है, 5 वर्ष, बटा कितना हो जाएगा, यानी 100, बटा कितना हो जाएगा, 100। आप क्या निकाल सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आप आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 500 बटा कितना, 10,000 गुणे 5 और यहाँ पर गुणे 100। तो आप वही है सिस्टम, जैसे वही जो सिस्टम हम लगाए तो वही सेम टू सेम है। अगर आर निकालना है तो क्या कीजिए, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, यानी कितना दर कितना रहेगी, 1% दर रहेगा। तो आपको अगर ओरल भी लगाना है तो इस प्रकार लगा सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर आर बराबर निकाले हैं, यस आई गुणे क्या है, 100 बटा कितना हो जाएगा, पीटी। तो बटा पीटी यानी मूलधन गुणे समय, मूलधन और गुणे समय से इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 2 जीरो कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1% क्या आ जाएगी, 1% दर आ जाएगी। आज इस प्रकार से हम लोग ये चैप्टर प्रारंभ किए हैं और सभी मेथड हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करेंगे, और जो भी क्वेश्चन लगाए जाएंगे बहुत ही शॉर्ट मेथड से लगाए जाएंगे, और हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जैसे पिछले चैप्टर में बताए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।